नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 और मैं हूं रविंद्र कुमार। और आज हम नीम का गांव ग्रेटर फरीदाबाद तगांव विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। और ये जो भवन है ये पशुओं का हॉस्पिटल है। ये देखिए सरकारी भवन की क्या हालत है। पानी यहाँ पे भर जाता है, मिट्टी भरी हुई है। ये देखिए जर्जर भवन है, लेंटर टूटा हुआ है, कोई यहाँ बैठता नहीं है। ये देखिए कैसे हालात हैं। सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि बिल्डिंग टूट रही है तो उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। ये देखिए कितने बुरे हालात हैं, लेंटर टूटा हुआ है, जाले पड़े हुए हैं। ये देखिए ये पशुओं का हॉस्पिटल किस हालात में है। सरकार को इनकी देखरेख करनी चाहिए और जो अधिकारी यहाँ आते हैं उन्हें ऊपर अधिकारियों को रिपोर्ट देनी चाहिए कि क्या हालात हैं भवन के जो यहाँ पे बैठते हैं। और अब हम यहाँ के लैट्रिन बाथरूम का भी दिखाते हैं हाल, लोगों ने जैसा हमें बताया है। ये देखिए कितने बुरे हालात हैं लैट्रिन बाथरूम के। जो टॉयलेट है यहाँ पे कौन बाथरूम कर सकता है, यहाँ पे पशु भी नहीं कर सकता, इंसान की तो बात ही अलग है। ये देखिए बहुत बुरे हालात हैं, बिल्कुल जर्जर हालत में है और गंदगी का आलम ये है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं ग्रामीण और ग्रामीणों से जानेंगे ये जो पशुओं का हॉस्पिटल है इसमें ये जो भवन कंडम है बिल्कुल, और इसमें जो पानी भर जाता है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं और कैसे उस पानी की निकासी से और उस पानी की व्यवस्था से इन्हें निजात मिल सकती है, वो भी अपने सुझाव देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो आपका गांव में जो पशुओं का हॉस्पिटल है इसका ये जो बिल्डिंग है ये भवन बेकार हो चुका है, पानी इसमें भर जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पानी बहुत भर जाता है और बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर खड़ी है और डॉक्टरों के लिए बैठने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। जबकि कोई बारिश हो जाती है तो डॉक्टर अंदर घुस नहीं सकते जी। और भैंसों को देखना तो कहाँ, बाहर से ही देख के पानी को चले जाते हैं डॉक्टर। और डॉक्टरों की यहाँ कोई कमी नहीं है, डॉक्टर सब अपने टाइम पर आते हैं जाते हैं। लेकिन कमी है तो भवन की कमी है। भवन की कमी है बिल्कुल, जैसा ग्रामीणों ने बताया कि देखो बिल्डिंग की कमी है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, वो तो आते हैं लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। एक बाबा और हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना नाम बता दीजिए। गजराज नंबरदार जी। नंबरदार जी, ये जो भवन है ये जो जर्जर है, ऊपर घास फूस उगी हुई है और टूटा हुआ अंदर से, टूटा हुआ जी, कभी भी गिर सकता है जी। इसका जो नलका देखो क्या हालत हो रही है जी। पानी की सुविधा यहाँ नहीं है जी। नलके की भी हम वीडियो भी दिखाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ कोई मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं है जी। यहाँ तो इसमें आज से नहीं है जी, काफी दिन से है जी। इसका तो पहले भर्त होना चाहिए। भर्त होना चाहिए जी, बिल्डिंग टूट कर दोबारा बननी चाहिए जी। कम से कम देखो डॉक्टर भी बैठते तो उनकी भी जान माल का नुकसान ना हो। बिल्कुल खतरा है उनके लिए भी खतरा है। जी। हाँ जी, डॉक्टर डेली आ रहे हैं, डॉक्टर की कोई कमी नहीं है जी इसमें। हाँ जी। और भी हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार जी। हाँ भैया, जो बता रहे हो ठीक ही बता रहे हैं। आदमी गांव के जो है कि पशु यहाँ आवे, पशुओं के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर आते हैं लेकिन डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था नहीं। हाँ, डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था नहीं है। और लैट्रिन बाथरूम भी ये गड्ढे हो रहे हैं, ये सामान पड़ा है, ये जो है हैंड पंप भी खराब पड़ा है, सारा खराब पड़ा है यार जो है। इसलिए इसको पुनर्निर्माण किया जाए। इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। अब हमारा गांव नगर निगम में, अब नगर निगम में कोई अधिकारी न आ रहा। गांव में कूड़े हो रहे हैं, पानी गलियों में फिर रहा है, कोई व्यवस्था, तालाब ओवरफ्लो है। और जब आप कोई अधिकारी आवे तो तालाब में पानी ओवरफ्लो हो जाए, निकलने को रास्ता नहीं है, करता ही रास्ता नहीं है। बहुत परेशान है लोग। और परे को जो बाईपास है वहाँ बड़ा रोड है, उसके पास 1 एकड़ जमीन पानी के लिए तालाब बना दिया। सारा गांव का पानी वहाँ जाता है, जबकि उसको नाली में छोड़ना चाहिए उस पानी में। नगर निगम को यहाँ एक दफ्तर बना देना चाहिए जहाँ अधिकारी बैठे। हाँ, और उस पानी में मच्छर पैदा हो रहे हैं गांव में,
तकलीफ भी पड़ सकती, बीमारी हो सकती है। इसलिए हम तो न्यू कहे गांव की व्यवस्था के लिए कोई अधिकारी यहाँ बैठना चाहिए और जो गांव की समस्याओं को दूर कर सके। और नगर निगम में नहीं आना चाहिए। हम तो ये कहें हम अपने पंचायत से करवा ले, अब कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता। और जब से नगर निगम आया है गांव दुखी है, सार्वजनिक काम बिल्कुल नहीं हो रहे, खत्म है सब। नगर निगम नहीं, ये तो नरक निगम है। हाँ, नगर निगम नहीं तो नरक निगम है। जो पहले बुढ़ानो पहले आ रहा था नगर निगम में, वो पहले रो रहे और हम भी रोना शुरू कर देंगे। जब हमारे गाँव में कोई काम ही नहीं होंगे तो हम भी रो रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, और जो कमिश्नर है उससे भी मेरी ये अपील है कि यहाँ पर कर्मचारी भेजे, नलियों को साफ करे, जो पानी गंदा जो आ रहा है, जो ओवरफ्लो हो रहा है, उसकी व्यवस्था की जाए और कहीं अच्छी जगह छोड़ा जाए। और निकलने का रास्ता नहीं है। जो आपके एरिया का जेई और एसडीओ है, हाँ। वो सप्ताह में 2 दिन तो कम से कम आपके क्षेत्र में बैठना चाहिए। हाँ, 2 दिन ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, रोज ही गाँव का बड़ा गाँव है। जब से आए हैं तब से शकल ही नहीं देखी। नीम का तेगाम से भी पहला बचा हुआ है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल जो है गांव के, इसलिए दुखी है। हम तो ये चाहते हैं नगर निगम से हम अलग किया जाए। हम अपने सरपंच से तो रो बैठ के काम कर लिया करें, अब कोई काम नहीं होता, बिल्कुल काम नहीं होता। और भी हम जानेंगे ग्रामीणों से, हमारे साथ खड़े हैं, वो अपने विचार रखेंगे, हमें बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो आपका गांव का पशुओं का हॉस्पिटल है, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, और दूसरा हम देख रहे हैं टॉयलेट की व्यवस्था बहुत ख़राब है। यहाँ तो इंसान जा ही नहीं सकता, इतने बुरे हालात हैं। ऐसा है जी कि ये डॉक्टर साहब से हमारी कई बार बात हुई थी जी कि भाई आप आते नहीं हैं, पहली बार तो रेगुलर नहीं आते। उसके बाद में बिल्डिंग काफ़ी दिनों से जर्जर हुई पड़ी है। वो कह रहे हैं कि भैया हम आते हैं, वो आते भी हैं डॉक्टर साहब, लेकिन वो कहते हैं भैया हमने एस्टीमेट बना के दे रखा, प्रस्ताव ये तो सरकार का काम है। हमें करीब 2 साल हो गए, सरकार के कानून पे जू नहीं रेंगती। वो बिल्डिंग ये नहीं बना कि यहाँ पर शाम के टाइम पे आवारा टाइप के बंदे आते हैं, यहाँ पर बसेरा हो जाता है उनका, और उसके बाद में सुबह डॉक्टर आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। तो अब आप देख लो, इसमें पशुओं को दवाई वगैरह लगाते हैं तो डॉक्टर उनको बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जी। इसमें जो है ये भी टूटा हुआ है। बिल्डिंग दोबारा बने और ऊंची ऊंची 4 दीवारी हो और मेन गेट लगे, जो बाहर के आदमी जो ना आ सके। वो तो भाई साहब है ही है, लेकिन बिल्डिंग बनाए कौन? सरकार के पास उन्होंने रिक्वायरमेंट दे रखी है कि भाई 1-1.5 साल से दे रही है, सरकार के कानों पर जू ही नहीं रहेंगी। अब आप देख लीजिए, हमारा गांव में नगर निगम में आ गया। नगर निगम के बाद में क्या हुआ, 2 साल हो गए, ना कोई इलेक्शन है नगर निगम का, नहीं कुछ है। सारी नलियाँ जो गांव की ओवरफ्लो हो रही है, जो चारों तरफ से जोड़ से तालाब थे वो ओवरफ्लो हैं। गांव के सड़कों पे बिल्कुल ओवरफ्लो गंदा पानी बहता है, और मच्छर वगैरह आप समझते ही हैं। आप इस सीजन में पिछले में काफ़ी गंदगी हुई थी और उसमें काफ़ी लोग बीमार हुए थे। इसलिए यहाँ पर तो हम तो ये कह रहे थे, पहले हमारी जो पंचायत थी वही ठीक थी। एक गाना मुझे याद आ रहा है, पहले एक गाना था कि मुझे लौटा दो मेरे बीते हुए दिन। तो हमारे तो वो बीते दिन ही लौट आते थे, वो ठीक थे। ठीक है, उसी में आप ठीक थे, बहुत खुश थे। कम से कम हमारे गांव का आदमी सरपंच पंच वगैरह बनते थे, उनसे गले शिकवे तो कर लेते थे। अब कहाँ जाए? अभी तो एक भाई अभी तो है डिक्लेयर कर दिया हमारे मंत्री जी ने कि भाई ये तो है। उसके बाद में अभी तक यहाँ पर कोई अधिकारी आते नहीं, कोई सुनवाई होती नहीं। हम जाए तो जाएगा, हमें यही नहीं पता कि नीम का में तो है, नगर निगम तो है, लेकिन उसका अधिकारी कहाँ है? इस पर काम कौन कराएगा? कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। बस वो नगर निगम में है, कुछ पैसे थे पंचायत में, वो सरकार ने अपने हैंड ओवर कर लिए, और बाकी काम अब जो पंचायत का था वो भी रुके हुए हैं। वही के वही होल्ड है, जो पहले पंचायत करा रही थी वही होल्ड है, उसके बाद में कोई काम नहीं। जी धन्यवाद। जैसा ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण चाहते हैं कि मुझे लौटा दो मेरे बीते हुए दिन, कि वो कहते हैं कि मुझे लौटा दो मेरे बीते हुए दिन। ये अपने पुराने दिनों से खुश थे, जब पंचायती राज हुआ करता था, अपने सरपंच से अपने पंच से कह सुनकर अपने काम कराते थे। लेकिन आज यही पता नहीं है कि इनके गांव का अधिकारी कौन है, जेई कौन है, एसडीओ कौन है। इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये नगर निगम को नरक निगम की पदवी देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं है, और नगर निगम में जो सफाई व्यवस्था है, सीवर की है, बिजली नालियों की है, कूड़े की है, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि उनका गांव पहले जैसे पंचायती राज में था वही पंचायती राज सिस्टम हो जाए तो बहुत अच्छा है।
आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।